हर एक मौसम में वो अंदाज बदलते नजर आए। आज हल्की सी एक चोट क्या लगी, आज वो मुझे पिघलते हुए नजर आए। हम्म बात कर रहा हूँ मैं एससी गर्ग साहब की, जो कि आज वेबिनार पे आए। पहली बार आए। पहली बार उन्हें लगा कि क्रिप्टो करेंसी के साथ के जो कम्युनिटी है उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप करनी चाहिए। काश कि उन्होंने ये जो स्टेप है, जो इंटरेक्शन है क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ, इस बिल को बनाने से पहले की होती, कितना अच्छा लगता ना। तो आज वो इंटरेक्शन तब कर रहे हैं जब उनकी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है। ना तो उनकी इस बात को सरकार सुन रही है, ना उनकी इस बात को क्रिप्टो कम्युनिटी सुन रही है। हाँ, हम इस बात को ज़रूर, आज इंटरेक्शन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ये तो पता लग गया कि ब्यूरोक्रेसी हो चाहे गवर्नमेंट हो, इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कोई भी एक मत नहीं है कि हम एग्जैक्टली करें क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, आज एससी गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो एसेट्स को, एग्जैक्टली जो वर्ड किया है, क्रिप्टो एसेट्स को एज अ कमोडिटी रेगुलेट किया जा सकता है, सोचा जा सकता है इसके बारे में। और एज ए करेंसी बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल भी उसको एक जो हमारी एग्जिस्टिंग फियाट करेंसी है उसके सामने इसको कोई भी ऐसा काम क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं करना चाहिए जो जिससे कि एग्जिस्टिंग फियाट करेंसी को थ्रेट हो। जैसे कि एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ नहीं होने देना चाहिए, इसको लोन की तरह यूज़ नहीं होने देना चाहिए, इसको रेमिटेंस में यूज़ नहीं होने देना चाहिए, इसको किसी भी तरीके की जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं जो करेंसी के, जो फियाट करेंसी के, जो सॉवरेन करेंसी के, वो कोई भी फीचर, कोई भी चीज़ क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एज अ कमोडिटी सोचा जा सकता है। अरे यार, अगर आप इतने ओपन थे तो आप जब वो ये बिल बना रहे थे आपको तब ये बात समझ नहीं आई कि आप ये इतनी सी बात उसमें प्रपोज नहीं कर सकते थे? फिर आपसे जब ये पूछा कि फिर आपने इतने ड्रकोनियन, इतने सख्त कानून, इतनी सख्त सजाएं क्यों उसके अंदर प्रपोज करी, तो उस पर उनका ये कहना है कि ये सजाएं तो एग्जिस्टिंग है, ये सजाएं तो ऑलरेडी, अगर कोई काउंटरफीट करेंसी बनाता है तो उनका ये कहना है कि काउंटरफीट अगर कोई करेंसी बनाता है, कोई नकली करेंसी के कारोबार में उतरता है, तो उसकी सज़ा ऑलरेडी कानून में मुकर्रर है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसकी सज़ा ऑलरेडी मुकर्रर है। कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है उसकी सज़ा ऑलरेडी मुकर्रर है। और यहाँ तक कि जो अब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक जो कानून बना है उसके अंदर भी सज़ाएं मुकर्रर है। तो उनका कहना है कि वो सज़ाएं, उन्होंने कोई नई सजा प्रपोज नहीं करी है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कानून है देश के अंदर, चाहे काउंटर फीटिंग करेंसी के और जो बाकी चीजें मैंने बताई, उन सब की सजाएं ऑलरेडी मुकर्रर है। तो उन्होंने कोई नई सजा मुकर्रर नहीं करी। चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज जो आपके बदले हुए सुर नजर आए, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो कमोडिटी है उसकी तरह सोचा जा सकता है या रेगुलेट किया जा सकता है, और जो डीएलटी टेक्नोलॉजी है वो तो अमेजिंग टेक्नोलॉजी, और उसको गवर्नमेंट को यूज़ करना चाहिए। और आपने स्टेबल कॉइन की और अपनी गवर्नमेंट का अपनी डिजिटल करेंसी के फेवर में भी बात करी आज। तो ये जो बदले हुए सुर थे, क्या ये आपकी रिटायरमेंट के बाद ये सुर बदले या एक साल के बाद के अंदर आपने और जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई सब्जेक्ट की उसकी वजह से? लेकिन जो भी है सर, थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट आज आपने ये तो कम से कम कबूला, ये तो कम से कम आपने आज एक्सेप्ट किया कि नहीं, थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे ही इसको आउटराइट बैन नहीं करना चाहिए। इसको धीरे, कम से कम कमोडिटी की तरह तो हम इसको रेगुलेट करके देख ही सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसके अंदर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू की जो प्रॉपर्टी वो देख ही रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, निश्चल हैं, चाहे सिद्धार्थ हैं क्रिबैको के, उन्होंने भी जो दुनिया भर में जितने भी कानून हैं, जो अलग अलग देश किस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया एससी गर्ग साहब को। और आपके जो निश्चल है उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ है खासकर रेमिटेंस में, और भी बहुत सारी एक दो फीचर्स बताई जो कि उनको एससी गर्ग साहब को, जो कि बहुत ध्यान से सुना। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं नोट कर रहा था वेबिनार में, ही वॉज वेरी रिसेप्टिव, ही वॉज एक्सेप्टिंग एंड ही वॉज लिसनिंग टू ऑल दी पॉइंट्स वेरी प्रॉपरली एंड विद वेरी हाई क्यूरियोसिटी। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि खैतान कंपनी, जो कि बहुत बड़ी लॉ फर्म है, उनके भी एक रिप्रेजेंटेटिव ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि किसी भी देश में एंट्री और एग्जिट पे काम हो रहा है कि कौन बंदा खरीद रहा है, कौन बंदा बेच रहा है, और अगर कोई एग्जिट कर रहा है, तो अगर कोई इसको भेज रहा है एक्सचेंज से, तो कहाँ भेज रहा है। और एफएटीएफ गाइडलाइंस की बात करी कि एफएटीएफ गाइडलाइंस को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि जिस तरीके से जो ड्रैकोनियन बिल जो प्रिपेयर हुआ था और आज जो थोड़े से बदले बदले सुर थे उसमें बहुत डिफरेंस था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, क्योंकि आज एससी गर्ग को भी वो 1 साल से ऊपर आ गया है, मतलब वो बिल सबमिट हुए हुए। उस बिल पे अगर इतनी ही कन्विक्शन थी मिस्टर गर्ग की और इतनी ही कन्विक्शन थी गवर्नमेंट की, अभी तक तो वो बिल लॉ बन चुका होता ना, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो बिल को लेके मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरी फीलिंग है कि वो कंफ्यूजन की स्टेट में, क्योंकि अगर कंफ्यूजन ना होती तो आज एससी गर्ग साहब क्रिप्टो एसेट्स को एज अ कमोडिटी रेगुलेट करने की बात शायद ना करते। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।